हाय एवरीवन, दिस इज मी अमित गुप्ता एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको मैंने बताया था कि ये केमिकल प्रॉपर्टी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू शो करते हैं और इसी के कारण ये केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टी में जीना लेट चीजें मैं बताता हूँ। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन इसका अर्थ होता है हेलोजन का एडिशन। और हेलोजन का एडिशन से मैं कहना क्या चाहता हूँ, मान लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे CH4 ले लिया है और मैं यहाँ पे HNu के प्रेजेंट में क्लोरीन ऐड करवाता हूँ, वो भी क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन एक्सेस में है। और दूसरा CH4 लेता हूँ, ये एक्सेस में है और फिर मैं यहाँ पे क्लोरीन ऐड करवाता हूँ, तो बताइए क्या होने वाला है। तो जब अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो यहाँ पे CHCl3 बनेगा, जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, जिसको सुना के आपको कर दूंगा मैं बेहोश और मैं आपको किडनैप कर दूंगा। फिर यहाँ पे बनेगा CH3Cl, ये बनेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कंपाउंड्स बनती हुई दिखाई देंगी। अब मैं आपसे कहूँ कि क्या सर जी सिर्फ क्लोरीनवा ऐड होगा, क्लोरीनवा, क्लोरीनवा, ब्रोमीनवा, आयोडीनवा, ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये इसकी है। अच्छा, अब देखो इसको इतनी चुल्ल मची है कि इसके लिए तो लाइटों नहीं चाहिए, डार्कन कर लेगा। इनके लिए क्या चाहिए, इनके लिए क्या चाहिए होता है, इनके लिए आपको क्या चाहिए होता है, सनलाइट प्रेजेंट, म्यू एच न्यू। और ये सिलेक्टिव नेचर का होता है, सिलेक्टिव नेचर। इसका अर्थ ये है ना बेटा कि मान लेते हैं CH3 को ऐसे करेंगे तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे CH2Cl ऐसे बन सकता है, लेकिन ब्रोमीन क्या करेगा ना, ये यहाँ पे जाके हो सकता है लग जाए। तो सिलेक्टिव नेचर के होते हैं ये ऐसे ब्रोमीन, ठीक है। आयोडीन जो है ये इसका डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव है, जिसका अर्थ ये होता है कि डेल्टा जी पॉजिटिव इज नोन एज दैट द रिएक्शन इज नॉट फीजिबल एंड टू फीजिबल इट यू नीड टू प्रोवाइड हीट और यू कैन से दैट सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू ऑल दोस थिंग्स। ओके, इतना सब करने के बाद फिर मान लेते हैं आपने क्या बना लिया, आपने बना लिया था CH3Cl। अब इसको आप आयोडीन का वो करना चाहते हैं, आयोडीन ऐड करवाना चाहते हैं, क्योंकि आयोडीन आपको पता है बनाना तो आपको है, तो आयोडीन बन तो ऐसे डायरेक्ट सकता नहीं है क्योंकि वो फिर टूट जाएगा। क्योंकि HI जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा तो -1 से कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमको नाई को बुलाना पड़ेगा, नाई को बुलाना पड़ेगा। और नाई का नाम क्या है, नाई का नाम है फ्रैंकलिन का नाम है यार, पता नहीं, फ्रैंकलिस्टीन रिएक्शन जो भी हो, फ्रैंकलिस्टीन, फ्रैंकलिन, फ्रैंकल, जो भी है, अंकल, जो मन करता वो बोल रहे हैं। नाई को बुलाओ, एसीटोन लाओ। नाई को एसीटोन क्यों दे रहे हो, क्योंकि नाई जो है वो नाखून काटता है और नाखून काटते समय वो एसीटोन का प्रयोग करता है ताकि वो जो होता है ना नेल पॉलिश, यू कैन आस्क टू एनी गर्ल दैट दे यूज एसीटोन जस्ट टू रिमूव देयर नेल पॉलिश कलर सो दैट दे कैन यूज अनदर नेल पॉलिश कलर। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो ऐसा करेंगे एसीटोन। एसीटोन से फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम बना लेंगे आपका जो बनाना है मनचाहा प्रोडक्ट CH3, ये फॉर्म हो चुका है। ये आपका क्या है, फ्रैंकलिस्टीन है। और फ्रैंकलिस्टीन में एक इसका वो निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है, PPT जिसे बोलेंगे, PPT, वो NaCl हो रहा है। डाउन एरो रिप्रेजेंट PPT। इज दैट क्लियर? ओके, सपोज दैट
हमको अब क्या करना है, नाइट्रेशन, जिसमें HNO3 को डालते हैं, यूज करते हैं, और HNO3 हमको बेसिकली NO2 यही ऐड करना होता है, NO2 माइनस बोल सकते हो, इसको ऐड करना पड़ता है हमको। और फिर मैं बोलूँ सल्फोनेशन, तो उसमें क्या ऐड करना होता है, SO3H माइनस, जो कहाँ से आएगा, मेरा ये बेसिकली आता है H2SO3 से आएगा ना, राइट, H2SO4 से आएगा, और हम क्या ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो चीजें होती हैं एडिशन, ये बेसिकली कहते हैं कार्बो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन की तरीके से काम करता है, जिसमें वो प्रीफर करता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये क्या है बेटा, ये है, इसका डिग्री का अर्थ ये है कि ये अगर आपको कहीं पे ये ऐसा कंपाउंड दिया है, ऐसा कंपाउंड एक है, और एक कंपाउंड ऐसा है, तो कौन सा जल्दी रिएक्शन देगा, ये जल्दी देगा, क्योंकि ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री है। ये हो गया ना, ठीक। ये इसका, ये मैं क्यों बार बार ऐड करने के लिए बोल रहा हूं, मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पे CH4 ले लूं, इसमें HNO3 डाल दूं, मैं क्या कर रहा हूँ, नाइट्रेशन, मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे NH3NO2 ये ऐड कर दूंगा, प्रोडक्ट बन गया। सल्फोनेशन करना है भाई, कुछ नहीं करना है, क्या ऐड करना है, कुछ नहीं ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है SO3H, ये ऐड करना है। तो ये तरीके हैं कुछ चीजों को करने के लिए, कुछ चीजों को ऐड करने के लिए। अब एक आता है रीड रिएक्शन, पढ़ने वाला नहीं। अब रीड की हड्डी वाली भी रीड नहीं है, वो पता नहीं कौन सा रीड है, REED, रीड रिएक्शन। इसमें SO2 प्लस Cl, इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हम क्या करवाते हैं, इन दोनों को हम आपस में क्या करवाएंगे, इन दोनों को आपस में हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी मदद में, यूवी लाइट में। अब यूवी लाइट को क्यों हमने यूज किया है, मुझे भी नहीं पता है कि यूवी लाइट का यूज हम क्यों कर रहे हैं, या क्या जरूरत थी यूवी लाइट को यूज करने के लिए, लेकिन अगर यूज किया गया है। और सबसे आसान ये रिएक्शन इस वजह से है ना बेटा, क्योंकि जैसा लिखा है वैसा ही ऐड भी करना है। अब जैसा कैसे लिखा है, मान लो ये SO2Cl2 लिखा है ना, तो SO2Cl2 यही ऐड भी करना है। अब देखो जरा, मान लेते हैं CH3 है, और इसका मैं रिएक्शन कर रहा हूँ SO2Cl2 प्लस यूवी लाइट की मदद से, तो यहाँ पे CH3 CH2 SO2Cl, ये प्रोडक्ट बना के आप लोग क्या करेंगे, ये लोग आप लोग इसको काम तमाम कर देंगे, और काम तमाम करने के बाद आपको क्या मिलता है, यहाँ पे एक और चीज मिलेगा, हाइड्रोजन तो निकला था, तो HCl गैस भी रिलीज हो जाने वाली है, HCl गैस आपकी रिलीज हो चुकी है। अच्छा, अब देखो ये SO2Cl2 कैसे दिखाई देता है, मैं आपको ये भी बताऊं, स्ट्रक्चर के माध्यम से देखोगे तो ये इसका स्ट्रक्चर हो चुका है, और ये यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। इतना सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब एक और आता है आइसोमेरिज्म, जिसमें हम लोग रिएक्शन यूज करते हैं AlCl3, और यूज कर लेते हैं 400 डिग्री का टेम्परेचर, जो कि डाइमराइजेशन कर देता है। और जैसे कि आपको N ऑक्टेन बोलते हैं, जिसे पेट्रोल बोलते हैं, उस पेट्रोल का क्या करता है, वो उस पेट्रोल को कन्वर्ट करके दे देता है बेस्ट फ्यूल, जिसको आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट करता है। एन ऑक्टेन को आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट करता है, कौन करता है, वो कन्वर्ट कर देता है AlCl3 400 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेराइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे CH3 ये ले लूं, ठीक है, ऐसा मैं ले लूं, यहाँ पे AlCl3 400 डिग्री सेल्सियस ले लूं, और यहाँ पे CH3CH ये तो सेम स्ट्रक्चर हो गया, आइसो बनाना था, ये लो आइसो बन चुका है। क्या बन चुका है, ये आइसो ब्यूटेन बन चुका है, आइसो ब्यूटेन।
आइसो ब्यूटेन बन चुका है। तो ये सारी चीजें हैं, तरीके हैं ऐसे डील करने के लिए, ऐसे समझने के लिए। और यहाँ पे आपका एल्केन का हमने कर दिया है ब्रह्मांड के साथ इसका अंत, और यहीं पे होता है आपका ये वीडियो लेक्चर भी समाप्त। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे एल्कीन के साथ, और एल्कीन के बाद पढ़ लेंगे एल्काइन, और वहीं हो जाएगा आपका चैप्टर खत्म। अब रही बात कि सर एल्कीन या एल्काइंस जो सारी चीजें हैं वो सर कितने टाइम लगेंगे हमें पढ़ने में, या कि क्या कितने वीडियो लेक्चर लगने वाले हैं, ये तो ये सारी चीजें आपको डाउट्स रहने वाली हैं, और ये सारी डाउट्स को मैं क्लियर जरूर करूंगा। और उसको क्लियर करता हूं मैं कुछ इस तरीके से कि आपको जो है लगभग इसके बाद एक वीडियो लेक्चर मुझे लगेगा इसका एमओपी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे उसमें कोप एलिमिनेशन पढ़ाना है, बीटा एलिमिनेशन पढ़ाना है, फिर मुझे आपको मार्कोनिको एंटो मार्कोनिको रूल केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ाना पड़ेगा, जेम डाइहलाइड और फिर विस्नर डाइहलाइड ये भी पढ़ाना है, फिर ईस्टर से पढ़ाना है, क्या है मतलब ये सारी प्रिपरेशन आपको पढ़ानी पड़ेगी। फिर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ानी पड़ेगी, वो पढ़ाने के बाद फिर आपके देखो मैं इतना जरूर आपको बता सकता हूं कि एल्काइन के लिए मुझे एक वीडियो लेक्चर लगेगा 30 मिनट का या उससे भी कम, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट ही देखो, मैं कुछ ज्यादा पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, खींच के पढ़ा रहा हूँ और आपको समझा के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। पर अब मुझे वन शॉट चाहिए हाइड्रोकार्बन के लिए भाई, वन शॉट इज इनफ। 2.5 घंटे के अंदर अंदर मैं चाहूँ तो आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा सकता हूँ, और पढ़ाऊंगा भी। कब? जब आप मुझे सब्सक्राइबर दोगे, लाइक आएगा मेरे वीडियो पे, कमेंट्स आएंगे, पॉजिटिविटी ही नहीं फैल रही है तो मैं फिर क्या ही पढ़ाऊं बताओ। वी नीड योर सपोर्ट गाइस, वी नीड योर सपोर्ट। वंस वी विल ग्रो सो वी कैन कम लाइव, एंड लाइव का जो फील है वो आपको मुझसे बेहतर आपके पास इसकी जानकारी होगी। और अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ रही है तो फिर सबसे बेस्ट चीज तो यही है कि आपको समझ में आ रही है। तो मान के चलिए 3 वीडियो लेक्चर और आएगा, हाइड्रोकार्बन टपकाएंगे, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर टपकाएंगे, जिसको मान के चलिए 5 वीडियो लेक्चर, उसका भी मान लीजिए 5, अगले का मान लीजिए 6, मान लीजिए अगले का 6 मान लीजिए, और 6 के बाद आप फिर उसके अगले का मान लीजिए 2, मान लीजिए उसके अगले का, खत्म कर देंगे। कुछ नहीं तो आपको ऑर्गेनिक 15 वीडियो लेक्चर के अंदर अंदर तो ऑर्गेनिक तो खत्म ही कर देना है यार, कर देंगे हम, कर देंगे, बोले तो कर देंगे। बाकी तो पढ़ाई करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत लोगों के पास फैलाइए, क्योंकि ग्रोथ रेट हमारे चैनल का इस समय डाउन चल रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स वेरी 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 वीक, एंड वी आर नॉट गेटिंग लाइक, इवन नॉट सब्सक्राइबर, नॉट इवन व्यूज। आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड टू यू ऑल गाइस। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, एंड दिस इज अमित गुप्ता साइनिंग ऑफ।